करके मन में एक प्रेरणा होती है, एक जोश मन में होता है। आखिर वो कैसा है पता लगाना चाहिए। जिनके मन में ये बात जब घुस जाती है वे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहे। जिसकी बुद्धि में ये बात घुस जाती है कि बद्रीनाथ कैसा है और केदारनाथ कैसा है, चलना चाहिए देखने। जब बात घुस जाती है तो सब व्यवस्था करके जाता है। तो वैसे ही ये बात जब घुस जाएगी तो वे बैठेगा वो नहीं। तो सत्संग सुनने से प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश हो जाता है कि नहीं चलना चाहिए, कैसा है। कबीर साहब कहते हैं बहुत लंबा मार्ग दूरी है, विकट पंथ बहुमार। बहुत लंबा है मार्ग रास्ता, बहुत दूर है, बहुत विकट है, बड़ा दुख होता है, बड़ी हिम्मत की आवश्यकता है। ऐसा वो विकट पंथ बहुमार तो बड़ी कष्ट उठा के जाना पड़ता है। तो कितना दूर है? आज तक तो कोई नहीं बताया कि 2-4 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। ये सूर्य कितना दूर है ये बताया कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर दूरी पर है। ये दूरी बतलाए, मगर परमात्मा के विषय में अजीब बात, वे दूर से दूर हैं और निकट से भी निकट। ऐसा हो जाए सूर्य दूर से दूर है और निकट, घड़ी में आकर जाए कुछ बचेगा? मगर परमात्मा कहते हैं दूर से भी दूर। कितना दूर? तो गुरु महाराज इशारा करते हैं। घट पट तीनों के पार में ये घट शरीर है, ऐसी में सब लोग रहते हैं। इसमें 3 पट है। अंधकार, पहले तो अंधकार को देख लीजिए, आज तक कोई अमीन पैदा नहीं लिया है, कितनी कड़ी जिएगी और छोड़ हो जाता है। तो अंधकार का पर्दा है, फिर उसके बाद प्रकाश का पर्दा आता है, फिर शब्द का भी पर्दा है। तो घट पट तीनों, ये 3 पर्दा, ये तीनों के पार में साईं बस है, साईं का पर्दा। ये तीनों पर्दा के पार जाना पड़ेगा। यही तीनों पर्दा के अंदर सारी करोड़ों करोड़ तारे, चांद, सूर्य सब है। तो कहते साईं बसे तीनों पर्दा के पार नहीं जा सकता। लोग घबरा जाते
नहीं है, तुम्हारे ही है। और आप भी अंधेरे में हैं, अब जिनके पास जाना चाहे वो भी आपके ही पास में है। पर मुलाकात नहीं हो रही है, और दोनों इसी में हैं, अब मुलाकात नहीं। गुरु महाराज तो कहते हैं हर दम प्रभु रहे संग, हर दम, एक क्षण आपसे अलग नहीं। आप भले सो गए हो, काम धंधा में खो गए हो, मशगूल हो गए हो, कोई उसको 50 गाली रोज देता, कोई इस पर लड़ते रहते हैं, कहाँ है भगवान भगवान, कुछ नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते। मगर वे परमात्मा कहते हर दम प्रभु आपके साथ, आप कुछ भी उनके साथ व्यवहार कीजिए। एक फकीर अपनी छोटी सी कुटिया में रहता, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम था। एक बूढ़ा कांपता हुआ पहुंच गया, रात्रि समय है, ये फकीर बचाया अपने सब व्यवस्था कांप रहा था, खाया नहीं है, तो गरम गरम भोजन तैयार करके सामने परोसा। जब सामने दिया गपागप लेने फकीर को दिया गुस्सा, ना हाथ धोया, ना उस भगवान को याद किया। बहुत लोग होते हैं ना, पानी ऐसे गिरा प्रणाम कर लेते हैं तो थाली भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वो प्रसाद हो जाता है भगवान के सामने। वो कुछ किया नहीं, आया रसीदे, वकील साहब गुस्सा आया, और निकलो, ठीक से खाने नहीं दिया, निकलो, धक्का मार करके कुटिया के बाहर कर दिया। जब परमात्मा की आवाज कि 90 साल हो रहा है उस बूढ़ा को, आज तक मैं इस तरह कभी धक्का तो नहीं पाया, कभी हमको याद नहीं करता है। मैं तो कभी उसके साथ इस तरह व्यवहार नहीं किया। एक बार आपकी कुटी में ये आया है, उसको इस तरह से दुत्कार के बाहर कर दिया। कई जन्म की बात छोड़िए, कई जन्म से इस तरह हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, पर हम तो उसके साथ भगवान चाहेगा कुछ भी हो जाएगा। भगवान क्या कर रहे हैं समझने की बात है।